इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं। न्यू आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस वर्सेस ओल्ड आईफोन 13 प्रो सीरीज, जो कि अब आपको लगभग एक ही प्राइस पे मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ आईफोन 13 प्रो वर्सेस आईफोन 14 प्रो सीरीज। सो ये वीडियो काफी ज्यादा डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड आईफोन 14 के लॉन्च के साथ आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, आई गारंटी सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन प्रो मॉडल्स की। सो एज पर लीक्स यहाँ पे आपको दो आईफोन्स देखने को मिले हैं, आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस। आईफोन 14 के डायमेंशन एक्जैक्टली सेम आईफोन 13 की तरह ही, बट आईफोन 14 प्लस का डिस्प्ले का साइज 6.7 इंचेस। एंड आईफोन 14 प्लस में आपको सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा इसकी अच्छी बैटरी लाइफ। एंड एप्पल ने क्लेम करा है कि एक बेस्ट बैटरी लाइफ है अब तक के किसी भी आईफोन की। उसी के साथ आपको न्यू एंड रिफ्रेशिंग कलर्स देखने को मिलते हैं, पर्पल, ब्लू, प्रोडक्ट रेड, मिडनाइट एंड स्टारलाइट। वहीं बात करें प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे अगेन एप्पल A15 बायोनिक चिप यूज करी है आईफोन 13 सीरीज वाली, बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट चिप है वो आईफोन 13 प्रो वाली, जिसमें आपको 5 कोर GPU मिलता है। बट स्टिल यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं इन टर्म्स ऑफ ISP, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग, जो कि आपको इंप्रूवमेंट्स देंगी इन टर्म्स ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस एंड बेटर पिक्चर क्वालिटी। आईफोन 14 में मिलता है अपग्रेडेड 12 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर विद 1.9 माइक्रोन पिक्सल्स एंड f1.5 अपर्चर। एंड ये जो लेंस है एग्जैक्टली सेम है जो कि आईफोन 13 प्रो सीरीज में देखने को मिलता था। वहीं एप्पल ने इस बार सेल्फी कैमरा को भी अपग्रेड कर दिया है, बट यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है एग्जैक्टली सेम है 12 मेगापिक्सल्स का, बट अपर्चर में चेंजेस करे हैं। इस बार यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा का अपर्चर है वो है f1.9, जिसकी वजह से 38% लाइट इंप्रूवमेंट्स हैं। यहाँ पे एप्पल ने इस बार ऐड करा ऑटो फोकस। एंड जो ये सेल्फी कैमरा है एग्जैक्टली सेम कैमरा आपको सभी आईफोन 14 सीरीज के फोन में देखने को मिलेगा, मतलब कि नॉन प्रो एंड प्रो मॉडल्स। वहीं बात करें लो लाइट सिचुएशन में आईफोन 14 के कैमरास कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू आईफोन 13, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो एप्पल ने क्लेम करा सेल्फी कैमरा में 2 टाइम इंप्रूवमेंट्स, वहीं अल्ट्रा वाइड लेंस में अगेन 2 टाइम्स इंप्रूवमेंट एंड प्राइमरी कैमरा में 2.5 टाइम्स इंप्रूवमेंट। वहीं बात करें कैमरा में न्यू फीचर की, तो अब तक आपको यहाँ पे डीप फ्यूजन देखने को मिलता था, जिसकी वजह से फोटोज में आपको अच्छी डिटेल्स देखने को मिलती थी, शार्प फोटोज आते थे। बट इस बार एप्पल ने इसको और फर्दर इंप्रूव कर दिया है एंड एप्पल ने इसको नेम दिया है फोटोनिक इंजन, जिसका इंप्लीमेंटेशन करा गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के थ्रू। एंड इसकी वजह से आपको फोटोज में अच्छी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, बेटर पिक्चर क्वालिटी। वहीं वीडियो में भी आपको न्यू मोड देखने को मिलता है, एक्शन मोड। इसमें आपको काफी ज्यादा स्टेबल वीडियोस मिलेंगी एज कम्पेयर टू नाउ। एंड यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाया गया वो काफी ज्यादा मैसिव है। सो लेट्स सी गाइस रियल वर्ल्ड में यहाँ पे कितना डिफरेंस रहता है। वहीं आपको अभी के कंपैरिजन में ब्राइटर फ्लैश मिलती है। अब जो आईफोन 14 में ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर डाला गया वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी, बिना किसी नेटवर्क के भी आप लोग सैटेलाइट के थ्रू इमरजेंसी सर्विसेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इस चीज को अचीव करने के लिए आईफोन 14 में इंटरनली काफी अपग्रेड्स करे गए हैं। एंड पर्टिकुलरली ये फीचर सभी आईफोन मॉडल्स में नवंबर में अवेलेबल होगा, बट अभी तक तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है क्योंकि ये फीचर केवल अवेलेबल होगा यूएस में। सो इन केस अगर आप लोग यूएस में ट्रैवल करते हो या फिर यूएस में रहते हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में। एंड उसी के साथ यूएसए के जितने भी आईफोन 14 मॉडल्स होंगे उसमें कोई भी फिजिकल सिम नहीं है एंड आपको डुअल ई सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है। मींस यूएस रीजन के जितने भी आईफोन्स होंगे उसमें आपको कोई भी सिम ट्रेन नहीं मिलेगा। उसी के साथ एप्पल ने इंट्रोड्यूस करा न्यू क्रैश डिटेक्शन का फीचर, जो कि इंप्लीमेंट करा गया है जायरोस्कोप एंड एक्सेलेरोमीटर के बेसिस पे। एंड आईफोन 14 डिटेक्ट कर सकता है किसी भी क्रैश को। एंड इन केस अगर ऐसा होता है तो आईफोन 14 अपने आप ही पॉपअप दिखा देगा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। सो स्पेशली आईफोन 14 में ये सभी फीचर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल है। वही हम बात करते हैं आईफोन 14 प्रो सीरीज की। सो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज करा गया है फ्रंट में। अब तक आपको आईफोन्स पे नॉच देखने को मिलता था, बट इस बारी एप्पल ने इस चीज को कुछ डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करा है। एप्पल ने इसको नेम दिया है डायनामिक आइलैंड। अब बेसिकली इस एरिया को यूटिलाइज करा गया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब कि आपको यहाँ पे डिफरेंट नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल इनकमिंग कॉल या फिर म्यूजिक प्ले के टाइम पे। एंड डे टू डे टास्क में आपको जितने भी पॉपअप्स वगैरह देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल फेस आईडी, उस चीज को काफी डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करा गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ा चेंज है। एंड गाइस सच में देखने में काफी इनोवेटिव लगता है। एंड इस चीज को स्मूथली एंड एफिशिएंटली करने के लिए इन्होंने इस चीज के लिए स्पेशली एक डिस्प्ले इंजन दिया है A16 बायोनिक चिप में, तो ये चीज काफी सीमलेसली काम करेगी। उसी के साथ इस बार आईफोन 14 प्रो मॉडल्स में इंट्रोड्यूस हुआ अब तक का सबसे बड़ा फीचर, जो कि है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। एंड ये फीचर काफी अच्छी तरीके से काम करेगा, मतलब कि डिस्प्ले कंप्लीटली ऑफ नहीं होगी, उसके बजाय यहाँ पे जो डिस्प्ले काफी ज्यादा डिम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके डिस्प्ले पे कोई भी कंटेंट वगैरह वो एज इट इज शो होगा। एंड ये चीज लुक में भी काफी बेटर लगेगी। एंड उसी के साथ यहाँ पे बैटरी भी काफी सेव होगी, क्योंकि इस बार जो आईफोन 14 प्रो सीरीज है उसमें जो डिस्प्ले यूज करा है उसका डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक जा सकता है।
एज कम्पेयर टू 10 हर्ट्स ऑन iPhone 13 Pro सीरीज। मीन्स यहाँ पे जो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है वो है 1 हर्ट्स से लेके 120 हर्ट्स। एंड उसी के साथ डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज करा गया है वो ब्राइटनेस को लेकर। यहाँ पे जो HDR की ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स, जो कि अब तक 1200 निट्स थी। बट उसी के साथ एप्पल ने एकदम ही शॉक कर दिया है, वो है टिपिकल ब्राइटनेस में, क्योंकि वो बढ़ के हो गई है 2000 निट्स, जो कि अभी के कंपैरिजन में बिल्कुल डबल है। एंड किसी और स्मार्टफोन में आपको A1 ये नंबर भी देखने को नहीं मिलता। तो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं जो iPhone 14 Pro सीरीज होने वाली है उसकी डिस्प्ले सुपर ब्राइट होगी। वही हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की। यहाँ पे एप्पल ने यूज करी है A16 Bionic चिप, जो कि 4nm प्रोसेस पे बेस्ड है। एंड इसमें आपको सेम हेक्साकोर CPU देखने को मिलता है, 5 कोर GPU देखने को मिलता है। बट इस बारी GPU में जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो बढ़ गई है 50% से, जो कि डेफिनेटली फोन की परफॉर्मेंस को काफी बूस्ट करेगा, गेमिंग में काफी ज्यादा हेल्प होगी, स्पीड एंड फ्रेम रेट्स में। वहीं एप्पल ने इस बारी कैमरा में सबसे बड़े चेंजेस कर दिए हैं, क्योंकि आपको अब तक केवल 12 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता था, जो कि काफी सालों से चला आ रहा था। बट इस बारी एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है 48 मेगापिक्सल्स का क्वाड पिक्सल सेंसर, जो कि 65% लार्जर है एज कम्पेयर टू नाउ। एंड यहाँ पे हर चीज में इंप्रूवमेंट करी गई है, लाइक पिक्सल साइज, अपर्चर। एंड इसमें आपको सेकंड जनरेशन सेंसर शिफ्ट OIS देखने को मिलता है। वहीं आपको फील्ड ऑफ व्यू चेंज करने के लिए अब तक 3 ऑप्शंस देखने को मिलते थे, अल्ट्रा वाइड, प्राइमरी एंड टेलीफोटो लेंस। बट इस बार एप्पल ने 3x के साथ साथ 2x का भी ऑप्शन ऐड कर दिया है, जो कि इंप्लीमेंट करा गया है 48 मेगापिक्सल वाले प्राइमरी लेंस से। एंड यहाँ पे आपको क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी, जस्ट लाइक ऑप्टिकल जूम क्वालिटी। एंड 2x पे भी आप लोग 4K 60 FPS वीडियो शूट कर पाओगे विद सेंसर शिफ्ट OIS। उसी के साथ आपको इंप्रूव्ड अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है with larger pixel size, improved low light performance and better macro shots with more details। वही अगर हम बात करें लो लाइट इंप्रूवमेंट्स की, मींस लो लाइट में कितनी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं एज कम्पेयर टू iPhone 13 Pro सीरीज। सो एप्पल ने क्लेम करा है सेल्फी कैमरा में 2 टाइम इंप्रूवमेंट्स, टेलीफोटो लेंस में 2 टाइम इंप्रूवमेंट्स, वहीं अल्ट्रा वाइड लेंस में 3 टाइम इंप्रूवमेंट्स एंड प्राइमरी लेंस में अगेन 2 टाइम्स इंप्रूवमेंट। वहीं कुछ और इंप्रूवमेंट्स भी iPhone 14 Pro के कैमराज में करी गई हैं। जो सिनेमैटिक वीडियो थी वो लिमिटेड थी 1080p 30 FPS तक, बट iPhone 14 Pro सीरीज में आपको सिनेमैटिक वीडियो का सपोर्ट मिलता है अप टू 4K 30 FPS। इन पर्टिकुलरली इस चीज को एप्पल ने रेगुलर iPhone 14 सीरीज में मेंशन नहीं करा है। सो आई थिंक ये चीज पॉसिबल हो पाई है नई A16 चिप की वजह से। वहीं आपको iPhone 14 Pro सीरीज में अडेप्टिव ट्रू टोन फ्लैश मिलती है, मीन्स ये ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगी डिस्टेंस के बेसिस पे। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है या फिर अगर आप लोग टेलीफोटो लेंस से फोटो कैप्चर कर रहे हो तो उस केस में फ्लैश ऑटोमेटिकली ज्यादा ब्राइट जलेगी, जिसकी वजह से आपको ज्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। एंड जो फ्लैश लाइट की परफॉर्मेंस होगी थ्रू आउट सभी लेंसेज, उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। सो गाइस ये थी सभी चीजें रिगार्डिंग न्यू iPhone 14 लाइनअप। सो आप लोगों को ये इंप्रूवमेंट्स कैसे लगे हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। सो अब हम बात करते हैं आईफोन्स के ऑफिशियल प्राइस कट की। अब जो पुराने आईफोन्स पे प्राइस कट हुआ है यूएस एंड इंडिया में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं इंडिया के टर्म्स में ही बात करने वाला हूँ। सो एज आपको पता ही iPhone 14 का जो लॉन्च प्राइस है वो है 80,000 रुपीज़ फॉर बेस वेरिएंट, वहीं iPhone 14 प्लस का 90,000 रुपीज़। एंड यहाँ पे जो स्टोरेज वेरिएंट है अगेन 128 GB से स्टार्ट होती है। वहीं जो iPhone 13 है उसका प्राइस कट हो गया 10,000 रुपीज़ से, एंड इंडिया में इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग है 70,000 रुपीज़। iPhone 13 मिनी की प्राइसिंग हो चुकी है 65,000 रुपीज़। मीन्स अब iPhone 13 मिनी एंड iPhone 13 में केवल 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, जो कि पहले 10,000 रुपीज़ का था। एंड वहीं iPhone 12 की बेस वेरिएंट की प्राइसिंग पहले थी 65,000 रुपीज़ एंड अब वो हो चुकी है 60,000 रुपीज़। बट वहीं इस बार iPhone 14 Pro सीरीज में आपको प्राइस हाइक देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो यूएस में लॉन्च प्राइसिंग है वो एक्जैक्टली सेम है पहले जैसी, बट इंडिया में स्पेशल यहाँ पे 10,000 रुपीज़ से प्राइसिंग बढ़ चुकी है। सो iPhone 14 Pro की प्राइसिंग है 1,30,000 रुपीज़, iPhone 14 Pro Max की 1,40,000 रुपीज़ फॉर द बेस वेरिएंट। वहीं बात करें डिसकंटिन्यूड आईफोन्स की, तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली एंड हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। सो iPhone 14 के लॉन्च के साथ एप्पल ने 2 आईफोन्स को डिसकंटिन्यू करा है, iPhone 11 एंड iPhone 12 मिनी। अब बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या हमें इन आईफोन्स को बाय करना चाहिए लाइक अपकमिंग Amazon एंड फ्लिपकार्ट की सेल में। सो गाइस अगर आपका बजट का इशू है तो आप डेफिनेटली इनको बाय कर सकते हो, बट मैं स्पेशली iPhone 12 मिनी को इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। अब इसका रीज़न ये नहीं कि आईफोन डिसकंटिन्यू हो चुका है, बल्कि इसका साइज, इसका बैटरी बैकअप। वही हो सकता है मे बी फ्लिपकार्ट एंड Amazon की ये लास्ट सेल हो, इसमें आपको iPhone 11 एंड iPhone 12 मिनी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा भी आईफोन्स डिसकंटिन्यू हो चुके हैं तो अब इन पे आपको कोई ज़्यादा मैसिव ऑफर्स देखने को नहीं मिलेंगे, जिस तरीके से iPhone XR पे कोई अब तक ज़्यादा ऑफर्स नहीं आए हैं। स्टिल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाली सेल में iPhone 11 एंड iPhone 12 मिनी की प्राइसिंग हो सकती है अराउंड 33 से लेकर 35,000 रुपीज़। वहीं अगर हम बात करें iPhone 13 वर्सेज iPhone 14 की, सो गाइज एज आप लोगों ने देख ही लिया iPhone 14 के लुक्स में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। अब जो आपको कैमरा में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी
वो होंगे थ्रू ISP, क्योंकि मैंने iPhone 13 और iPhone 13 Pro Max के कैमरास को कंपेयर करा है। यहाँ पे इन दोनों फोन्स के कैमरास में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। भले iPhone 13 Pro Max का जो सेंसर साइज है काफ़ी लार्जर है, बट न्यू रेगुलर iPhone 14 सीरीज में एप्पल ने अल्ट्रा वाइड लेंस को चेंज नहीं करा है। आपको सेम लेंस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू iPhone 13। स्टिल हम लोग देखते हैं ISP के थ्रू आपको कितनी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको यहाँ पे कोई मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि एज आप लोग देख सकते हो iPhone 13 एंड iPhone 14 के प्राइस में केवल 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। सो ऑब्वियसली प्राइसिंग को देखते हो यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं वो ज़्यादा है ही नहीं। सो आई थिंक इस टाइम पे, इस पॉइंट पे डेफिनेटली iPhone 13 ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि ऑफिशियली तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिलता है, बट iPhone 13 पे आपको एज पता ही है बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफर्स आने वाले हैं। वहीं कुछ लोगों के मन में डाउट्स आ रहे होंगे दैट न्यू iPhone 14 Plus को बाय करें या फिर पुराना iPhone 13 Pro Max, क्योंकि एज इन दोनों फोन्स की जो प्राइसिंग है काफ़ी सिमिलर रहेगी। सो गाइस मैं हर बार की तरह ही प्रैक्टिकल डिटेल कंपैरिजन पे लेके आऊंगा ना आप लोग किस आईफोन की वीडियो देखना चाहते हो, बट एज ऑफ नाउ ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, डेफिनेटली iPhone 13 Pro या फिर iPhone 13 Pro Max ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आती है प्रोमोशन डिस्प्ले। एंड अगर आपको एक्जैक्टली सेम प्राइस पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है तो डेफिनेटली आपको iPhone 13 Pro सीरीज के लिए जाना चाहिए। उसी के साथ बेटर बिल्ड क्वालिटी, टेलीफोटो लेंस एंड डेफिनेटली ISP के थ्रू यहाँ पे कैमरा में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। हमें देखना होगा एक्चुअल में कितनी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, बट एज आप लोगों को पता ही है एप्पल यहाँ पे जो कैमरा में इंप्रूवमेंट्स है बहुत ज़्यादा मेजर नहीं करता है, जिस तरीके से iPhone 12 से लेकर iPhone 13 में। सो अगर आप लोग iPhone 14 Plus या फिर iPhone 13 Pro Max में कंफ्यूज हो, डेफिनेटली आपको मैं iPhone 13 Pro सीरीज को ही रिकमेंड करना चाहूँगा। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल या फिर यूज्ड iPhone 13 Pro सीरीज की। वहीं अगर आप लोग का बजट का कोई भी इशू नहीं है एंड अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि आपको iPhone 14 Pro सीरीज को लेना चाहिए या फिर थोड़ा पैसा सेव करके iPhone 13 Pro सीरीज के लिए जाना चाहिए, मींस इंडियन वेरिएंट, सो गाइस इस केस में आपको न्यू iPhone 14 Pro सीरीज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे 15 से लेकर 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करोगे। एज iPhone 13 Pro पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलने लग गए हैं एंड उसी के साथ Amazon के सेल में आपको इस पे अच्छे डिस्काउंट एंड ऑफर्स मिलेंगे। बट इन दैट केस अगेन आपको मैं iPhone 14 Pro सीरीज को ही रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि एज आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी 1 लाख रुपए से ज़्यादा ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो आपको 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा स्पेंड करके लेटेस्ट आईफोन लेना चाहिए। यहाँ पे जो चेंजेस करे गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इनोवेटिव हैं। एंड इन केस अगर आप लोग ग्लोबल iPhone 14 Pro सीरीज को लेने का सोच रहे हो, सो गाइस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग iPhone 14 लॉन्च, ओल्ड आईफोन्स प्राइस ड्रॉप एंड iPhone 13 सीरीज एंड iPhone 14 सीरीज में आपको कौन सा आईफोन बाय करना चाहिए। सो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन एंड मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं कि iPhone 14 या फिर iPhone 14 Plus। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।